हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कलमे पाक कलमे शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे पाक कलमे शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका कलमे पाक कलमे शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रुखसार की अम्मी चलो जल्दी। हमारी बेटी रुखसार कहाँ है? अरे जनाजा तो कब का उठ चुका है रुखसार का। क्या कहा आपने? मैयत निकाल दी आप लोगों ने? इकलौती औलाद थी हमारी, इतनी भी क्या जल्दी थी दफनाने की? थोड़ा इंतजार तो कर लिया होता। मैयत को ज्यादा देर तक नहीं रोका जाता, जानते हैं ना आप। अरे कम से कम एक बार दीदार तो करा देती हो हमारी बेटी का। जाइए कोशिश करिए, कब्रिस्तान में शायद दीदार भी हो जाए। चलिए मेरे बेटे के पास चलिए। मार दिया मेरी बच्ची को, दफना दिया उसे। क्या करता? बीमार थी मेरी रुखसार, मैयत को कब तक रोक के रखता घर पे? गर्मी कितनी है, मगरिब भी होने को है। हम नहीं मानते इस बात को। हमारी बच्ची इतनी बीमार नहीं थी कि मर जाए। हम मामले के तह तक जाएंगे। और ये मत समझना कि मेरी बच्ची को दफन कर दिया तो तुम्हारा गुनाह भी दफन हो गया। हम खोद खोद के निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अम्मी मिट्टी की अमानत थी, मैंने मिट्टी को सौंप दी है बस। हमारे रुखसार का वक्त आ गया था अब्बू। अरे वक्त तो तुम्हारा आएगा, अल्लाह का कहर टूटेगा तुम्हारे ऊपर। कहाँ है मेरी बच्ची? रुखसार, मेरी बच्ची। रुखसार गया मेरे। जाना तो मेरी बच्ची के पास, जाना तो मेरी बच्ची के पास। क्या हुआ बेटी? इतनी गर्मी है अम्मी, पानी दो ना। हाँ हाँ बिलाई। कमबख्त लाइट को भी ना अभी ही जानी थी। ये छाता बिना किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए तो बोलती हूँ बेटा कि कहीं भी जाएगा शाम को जाएगा ठंडा ठंडा। अम्मी मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मेरा बच्चा। अम्मी क्या हुआ? आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं ना, फिर हमें अपने आप से दूर क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, हर माँ बाप का फर्ज होता है कि इज्जत से बेटी को ब्याह दे। और फिर कोई दूर थोड़ी जा रही है, तो बिल्कुल पास में जा रही है। बस एक आवाज लगाना, हम आ जाएंगे। आएंगे ना जब हम बुलाएंगे। अरे मेरी बच्ची को कोई लाके दो। या अल्लाह, मेरी बच्ची को तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती।
नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अक्सर ऐसा कहते हैं कि मौत जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। जिंदगी के दिए दर्द, तकलीफों और परेशानियों से छुटकारा है मौत। मौत पर आकर सबकी कहानी खत्म हो जाती है। हमारा आज का ये केस किसी की मौत से तो शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जो जुर्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने आई वो नाकाबिले यकीन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मौलवी साहब, ये सुराग कैसा है? रहमत साहब, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जल्दी कब्र धंसने से अच्छा होता है। मौलवी साहब, ये धंसी नहीं है, किसी ने खोदा है। क्या कर महमूद भाई, यहाँ खोदो तो देखो तो क्या है। अरे लाश कहाँ गायब हो गई इस कब्र से? मेरे बच्चे रुखसार, मौलवी साहब, मेरे बच्चे रुखसार गए। क्या कहा आपने? कोई कब्र खोद के लाश निकाल के ले गया? कल ही हमारी बेटी रुखसार की मौत हुई थी और उसे गांव के कब्रिस्तान में दफन किया गया। आज सुबह जब हम जियारत के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो रुखसार की लाश ही गायब थी। कब और कैसे मौत हुई आपकी बेटी की? उसके ससुराल वाले उसकी मौत की वजह उसकी बीमारी बताते हैं। बीमार थी मेरी रुखसार, लेकिन मुझे यकीन नहीं है साहब। आपको शक है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं? साहब, मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है वो लोग झूठ बोल रहे हैं। कल हमारे वहां पहुंचने से पहले उन्होंने रुखसार को दफना दिया। एक ही बेटी थी साहब, आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ उसका। जरूर उन्होंने कुछ किया है उसके साथ। इस शक की कोई वजह है आपके पास? साहब, खुद आंखों देखी बात है। मैं पछता रही हूँ तुझे अपने घर में लाकर। अरे तेरे अब्बू ने ढंग का दहेज तो दिया नहीं है ना, ढंग की लड़की बांझ बीमार पकड़ा दी हमारे हाथ। अम्मी ये क्या कर रहे हैं आप जानते हैं ना डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट के लिए बोला है। हाँ हाँ, करा ले इसको बेड रेस्ट। ना इसकी बीमारी ठीक होने वाली और ना ही ये मरेगी। ये क्या बोल रही हैं आप? अब्बू, क्यों मरेगी मेरी बेटी? देखो अपनी बीमार बेटी को, न तो इससे शौहर खुश ना ये खानदान खुश। अम्मी शांत रहिए ना। मैंने कहा चल अंदर चल। चल बेटा, तू चल मेरे साथ, मैं इलाज कराऊंगा तेरा। चल। नहीं अब्बू, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हम ठीक हो जाएंगे, हमारा यहाँ इलाज चल रहा है ना। लेकिन रुखसार, अब्बा, हमारे मुश्किल हालात से हमें लड़ने दीजिए। हम आपकी बेटी है ना, देखना जीत कर ही निकलेंगे। उस दिन के बाद हमारी रुखसार के ससुराल वालों से बातचीत कम हो गई। मेरी बेटी अपनी जिंदगी की जंग हार गई, घुट घुट के मर गई वो साहब। और मरने के बाद भी उसे चैन नहीं है साहब। मेरी बेटी की लाश ढूंढ दीजिए साहब। आप फिक्र मत कीजिए, हम चलते हैं आपके साथ। सर बड़ी अजीब बात है, लाश कैसे गायब हो सकती है? आसपास अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर ये भी तो मुमकिन है कि लाश को कोई जंगली जानवर ले गया हो। देखो, ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। रहमत मियां के हिसाब से कब्र से लाश निकालने के बाद कब्र को दुरुस्त किया गया। ये किसी इंसान का ही काम हो सकता है। यहाँ का गोरखन कौन है? साहब मैं हूँ साहब। कैसे हुआ ये सब? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, कल रात को मैं 9 बजे के बाद चला गया साहब, उसके बाद ही हुआ होगा साहब। और साहब इधर तो जंगली जानवर बहुत घूमते हैं, इधर तो डर के मारे कोई रात को आता भी नहीं साहब। सर आसपास अच्छे से चेक किया, कुछ नहीं मिला। कब्रिस्तान गांव से काफी दूर है, इसके लिए आसपास कोई मकान नहीं, पर सीसीटीवी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साहब, मेरी बेटी। रहमत मियां, आप चिंता मत करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। इस गोरखन के बारे में पता लगाओ, इसकी पूरी डिटेल निकालो। अब हमें रुखसार की मौत के बारे में भी पता करना होगा कि वाकई वो किसी बीमारी से मरी है या वजह कुछ और। लेकिन सर लाश को कोई क्यों ले जाएगा, क्या कारण हो सकता है? कारण कई हो सकते हैं चौहान। रुखसार की लाश कब्र से गायब थी। क्या रुखसार की मौत उसकी बीमारी का ही नतीजा था, या फिर उसकी लाश को किसी जुर्म से पर्दा हट जाने की डर की वजह से गायब किया गया था, या फिर इस सब के पीछे कारण कुछ और ही था? रुखसार के पिता रहमत मियां ने पुलिस के सामने इंसाफ के लिए पुकार बुलंद की थी। मेरी बेटी की लाश ढूंढ दीजिए साहब। पुलिस के सामने एक ऐसा अनोखा और चुनौती भरा केस था जहां एक लाश को गायब करने वाले को खोज निकालना था। पुलिस ने पूरी सूझबूझ के साथ
इस केस की संजीदगी को समझते हुए तहकीकात की शुरुआत की। सर हुआ क्या ये तो बताइए। क्या हुआ? पूरे घर की तलाशी लो। सर क्यों? क्या हुआ ये तो आप हमें बताएंगे। रुखसार की मौत कैसे हुई? सर 3 साल हुए थे शादी को, उसके बच्चा नहीं ठहर रहा था तो डिप्रेशन की शिकार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिए हुए डिप्रेशन की वजह से उसका बच्चा नहीं हो रहा था? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसका इलाज तो शहर के सबसे बड़ी जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुनीता नारंग से चल रहा था। डॉक्टर ने उसको टेंशन लेने से मना किया था, लेकिन वो डिप्रेशन से उभर ही नहीं पाई। और अगर रुखसार इतनी ही बीमार थी, उसे अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं किया? यहाँ घर पे रख के उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। उसे उसके माँ बाप के घर भी भेज सकते थे, और इतना ही नहीं तो उनके आने से पहले उसे दफन भी कर दिया, उनका इंतजार भी नहीं किया। दरअसल रुखसार हॉस्पिटल में एडमिट होना ही नहीं चाहती थी और ना ही अपने माँ बाप के घर जाना चाहती थी, और जब लेने आते थे तो उनको मना कर देती थी। कहती थी कि डोली में बैठकर आई हूँ तो जनाजे में ही निकलूंगी। अब बताइए साहब, अब अचानक मर गई। हमने उसके माँ बाप को भी इत्तला किया था, वो लोग वक्त पर नहीं आए साहब। अब लाश को लेकर कब तक बैठे रहते, हमने उसको दफना दिया। इसका मतलब ये तो नहीं साहब कि हमने कुछ कर दिया। रुखसार की लाश कब्रिस्तान से गायब है। और तुम तो सुबह जियारत के लिए भी नहीं गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाश के गायब होने में तुम दोनों का ही हाथ है, ताकि सच्चाई से पर्दा ना उठ जाए? मैं जियारत के लिए जाने वाला था। अभी इस वक्त? साहब तो जिंदा रहकर हमारे लिए किसी काम की नहीं तो लाश का हम क्या करेंगे साहब? हम जाइए, आप उसे ढूंढिए कहीं। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन अगर ये पता चलता है कि इस सब में आप दोनों का हाथ है तो बाकी की जिंदगी तो आप पक्का जेल में काटोगे, और बची हुई जिंदगी आप डिप्रेशन में बिताओ। रुखसार की डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए। हाँ। सर अंदर से दवा मिली। नींद की दवाई है कि रुखसार की? हाँ सर, वही लेती थी। डॉक्टर सुनीता नारंग ने प्रिस्क्राइब किया था। सर रुखसार के ससुराल वाले जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? सर रुखसार को बच्चा ना होने की वजह से उसकी सास मुमताज उससे हमेशा नाराज रहती, और इसीलिए रुखसार डिप्रेशन में थी, नींद की गोलियां भी ले रही। उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर सुनीता नारंग के पास चल रहा था। सर ये रुखसार की मेडिकल रिपोर्ट। जी हाँ, ये दवाई मैंने लिखी थी रुखसार के लिए, क्योंकि डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति के लिए ये दवाई बहुत जरूरी है। इनसे उनके दिमाग की सोच और डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलती है। मौत की वजह क्या थी? सर वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी, बीमार रहती थी, काफी कमजोर भी हो गई थी, वक्त पे दवाई और खाना नहीं खाती थी। कार्डियक अरेस्ट से बिल्कुल नेचुरल डेथ थी। ये डेथ सर्टिफिकेट आप ही ने इशू किया है? जी हाँ। डॉक्टर, इसकी डेथ तो नेचुरल थी, लेकिन इसकी लाश के साथ अननेचुरल हुआ है। कब्र में से इसकी लाश निकाल ली गई। सॉरी सर, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानती। सर ये भी तो मुमकिन है कि ये डॉक्टर शब्बीर से मिली हुई है, क्योंकि लाश तो अब भी गायब। इस डॉक्टर पे नजर रखो और शब्बीर और मुमताज के साथ इसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक करो, और देखो कि कब्रिस्तान में इनमें से किसी का फोन लोकेट होता है क्या। सर अब्बू, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। मगरिब से पहले आ जाना। स्कूटर संभाल के चलाना। हाँ जी अब्बू। जाओ। अरे रुको, टिफिन तो लेते हुए जाओ। सर मुमकिन है कि रुखसार की लाश कब्रिस्तान के बाहर गई ना हो, उसे एक कब्र से खोद के दूसरे कब्र में दफन कर दिया गया, ताकि उसकी मौत का राज बाहर निकल ना सके। और इस सब में वो गोरकन चौकीदार महमूद भी शामिल हो सकता है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए अकेले कब्र खोदना बड़ा मुश्किल काम है। चौहान, इस कब्रिस्तान को एक बार फिर से चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या वहां कोई नई कब्र है या कोई ऐसी जगह जिसे अभी अभी खोदा गया हो। इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए रुखसार की लाश का मिलना बहुत जरूरी है। ये कब्र किसकी है? सर यहाँ किसी बुढ़े को दफनाया गया था, उसी दिन जिस दिन उस औरत को दफनाया गया था। पता नहीं कौन है, याद नहीं। अपने हाथों से दफनाता है और याद नहीं कि किसकी है? सर दफनाने के बाद तो सगे संबंधी भूल जाते हैं, मैं याद रख के क्या करूंगा, लेकिन रजिस्टर में है सर, मैं देख के बताऊंगा। ये सर असगर कुरैशी। पता करो कि ये एंट्री सही है या फेक बनाई गई है। कोई असगर कुरैशी नाम का आदमी मरा भी था या नहीं, और रुखसार के घर वालों को बुलाओ, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मिस ना हो जाए, और इस महमूद पे भी नजर रखो। सर सारी सच्चाई बॉडी के हाथ में आने के बाद ही सामने आ पाएगी, हमें खोज तेज करनी होगी। आप यकीन कीजिए साहब, रुखसार की ससुराल वालों ने उसे तड़पा तड़पा के मारा, और ये लाश भी उन्होंने ही गायब की है सबूत मिटाने के लिए।
ताकि आप लोग उन लोगों तक ना पहुंच सके। ये भी तो हो सकता है कि रुखसार की लाश गायब करने में शब्बीर और मुमताज का हाथ हो ही ना। क्या शादी से पहले रुखसार का किसी के साथ अफेयर था या कोई दुश्मनी? हाँ साहब, एक दुश्मन हो सकता है, फैजल। वो अक्सर रुखसार के पीछे पड़ा रहता था। जब रुखसार की शादी मैंने शब्बीर से की और वो विदा होकर शाहपुर आ गई थी, तब से फैजल भी गायब था। तकरीबन 3 साल बाद मुझे वो रुखसार की कब्र पे उस वक्त दिखा जब लोग उसे दफन करके जा चुके थे। मेरी बच्ची कहाँ चली गई तू छोड़ के? तू क्या कर रहा है यहाँ? आपने मेरे और रुखसार के बीच में जो दीवारें खड़ी करनी थी कर ली, पर अब वो मरकर मिट्टी में मिल चुकी है। अब उस पर मेरा बराबर का हक है। अब ना तो आपकी नाराजगी मुझे रोक सकती है और ना ही रुखसार की कस्में। रहमत जी, ये फैसल के बारे में जरा खुल के बताइए। ये फैसल अताउल्लाह का बेटा है जो सूदखोरी का काम करता है। साहब, ये फैजल की नजर एक बार रुखसार पर पड़ गई थी। वो आते जाते उसके पीछे पड़ा रहता था। और हिम्मत तो देखिए साहब, एक बार अकेले ही रुखसार का हाथ मांगने के लिए मेरे घर आ गया। चलो चलो निकलो यहाँ से। सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझे जैसे सूदखोर की औलाद से कर दूंगा। आप मेरे और रुखसार के प्यार के बीच मेरे अब्बू को क्यों ला रहे हैं? सूद वो खाते हैं, मैं नहीं। जिस घर में हराम रोजी आती है उसका निवाला घर के हर इंसान के पेट में जाता है, और मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजकर उसका ईमान खराब नहीं करना चाहता। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। रुखसार को मुझसे दूर मत कीजिए। दूर हो गई है वो। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैंने उसका रिश्ता शाहपुर में तय कर दिया है। अब अपने दिलो दिमाग से उसका ख्याल निकाल दो। रुखसार मेरी रूह में बसती है। मैं भी देखता हूँ कि आप उससे मुझे कैसे अलग करते हैं। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। क्या आपकी बेटी भी उससे प्यार करती थी? शायद, लेकिन मेरी बेटी कभी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाती। आप फैजल का स्केच बनवा दीजिए। शायद फैजल से हमें इस केस की गुत्थी सुलझाने में मदद मिले। फैजल का नाम सामने आते ही इस केस ने एक नई करवट ली, लेकिन सवाल अब भी यही था कि एक लाश को गायब करने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है। पुलिस हर पहलू, हर सिरे को टटोल रही थी। शब्बीर और रुखसार के रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ था। हमें पानी देना एक गिलास। नहीं पिया तुझ जैसे गुनहगार के हाथ से पानी मुझे। तुम जैसी बद किरदार को अपना के पछता रहा हूं। सर, गांव वालों से मिली जुली इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन इतना तय है कि आपके रिश्ते खराब। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी, जैन सर। सर, फैजल का स्केच। हो सकता है रुखसार की मोहब्बत इस फैजल के दिल से निकली नहीं होगी। रहमत अली ने इन दोनों के प्यार को खत्म कर दिया। इसी वजह से रुखसार अपने माँ बाप से नाराज हो गई और उसने उन्हें अपनी बीमारी पर भी नहीं बुलाया, ना खुद ही वहां गई। खैर, फैजल के स्केच को सर्कुलेट कराओ और इसकी तलाश तेज कर दो। जी सर। चौहान हम किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मुमताज और शब्बीर पे भी नजर रखो, क्योंकि मुजरिम तफ्तीश का सुराग लेने की कोई ना कोई गलती जरूर करता है। मैंने कोई जवान ववान नहीं दी थी। तुमने अपनी मन में कहानियां बना ली। देखो जाकिर मियां, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी बेटियां पढ़ाई पूरी करेगी। और रही बात शादी की, तो भूल जाओ, क्योंकि मेरी बेटियां शादी के लिए तैयार नहीं है, समझे? अरे चचा, कहाँ लड़कियों की बातों पड़े हो? अरे इनका निकाह करो और अपना फर्ज अदा करो। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? चलो निकलो यहाँ से। अपने शौहर से तो ऐसे बात करता है? माजिद मियां, अच्छी इज्जत दे रहे हो आप हमें। ये तमाचा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। निकलो यहाँ से, वरना और मारूंगी। हम पर हाथ छोड़ती है, उड़ा देंगे साली को। डॉक्टर बनना चाहती है ना? देखता हूँ कैसे बनती है डॉक्टर। जी साहब, इस आदमी को मैंने शब्बीर के घर के आसपास ही नहीं बल्कि उसकी बीवी रुखसार को मिलते हुए भी देखा है। ये आदमी तो काफी दिनों से इसी गांव में रहता है और शब्बीर के घर के आसपास ही दिखाई देता है। हाँ साहब, फैजल का घर तो पीछे वाली गली में है, वहाँ पर। ताला है, पास पड़ोस में पूछताछ करो फैजल के बारे में। जी साहब, कहिए। ये फैजल यहीं रहता है? जी साहब, ये मेरा ही घर है और ये फैजल लगभग 3 साल से यहीं किराए पर रहता था।
अभी 3 दिन पहले बिना बताए कहीं चला गया। उसके माँ बाप का पता है आपके पास? जी साहब, ब्यावरा में बड़ी मस्जिद की गली में उनका घर है। एक मिनट, ये फैजल के माँ बाप यही रहते हैं ना? सर 2 दिन से कहीं गए हैं, हमें कुछ बताया नहीं। चलो पांडे, एक खबरी को इनके घर पे नजर रखने को बोलो। कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें अपडेट करने के लिए बोलो। इस फैजल का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन ये जो बदचलनी का इल्जाम आपने हम पर लगाया है, ये हमें अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। हमारा यकीन मानिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। हम मानते हैं कि हम आपको औलाद का सुख नहीं दे सके। हमारे मरने के बाद हम चाहते हैं कि आप फिर से निकाह कर ले, लेकिन हमारी एक ही अर्ज है, जब तक हम जिंदा हैं हमें घर से मत निकालिए। बेटा, जो होना था सो हो गया, और वैसे भी किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। ये देख, मैंने तेरी लड़की देखी है। सर, हमें शब्बीर, मुमताज और महमूद से अब तक कुछ नहीं मिला, और फैजल भी कहीं नजर नहीं आ रहा। हमने सभी जगहों पे हमारी खबरी फैलाए हुए हैं। चौहान मुजरिम दौड़ते दौड़ते ये सोचने लगता है कि वो बहुत दूर निकला है और लापरवाह हो जाता है, और कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है कि सीधा कानून के शिकंजे में होता है। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। हटिए यहाँ से, हटिए। हटिए, चलिए। सर, ये मर चुकी है। सर ये जिंदा है। फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। लगता है हिट एंड रन का केस। सर, इसका नाम नसीम खान है, बाप का नाम माजिद खान, गांव शाहपुर। सर, उसने हेलमेट पहना है, मतलब बाइक वही चला रही थी, इसलिए जान बच गई उसकी। आप में से किसी ने किसी गाड़ी को इनका एक्सीडेंट करके भागते हुए देखा है क्या? नहीं साहब, जब हम यहाँ पहुंचे तो एक्सीडेंट हो चुका था, तो हमने तुरंत आपको कॉल कर दिया। जॉन, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और उन्हें सिटी हॉस्पिटल आने के लिए कहो। सर। पुलिस के सामने रुखसार की लाश को ढूंढ निकालने की चुनौती ज्यों की त्यों थी, और ऐसे में एक और हिट एंड रन केस ने तफ्तीश को और उलझा दिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दोनों बेटियां बहुत ही होनहार बच्ची थी, पता नहीं ऐसा अचानक क्या हो गया। कवर किसने खोदा? अरे इमाम मियां, ये देखो कवर खोदा हुआ है। अरे इलाज मियां, जल्दी जल्दी आइए। क्या हुआ देखो जरा। अरे मियां, जंगली जानवरों ने खोद दिया होगा। अरे नहीं मियां, आप एक काम कीजिए, इसे खोदिए। मेरी बच्ची की लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे। आसपास सर्च करो। सर, हम ही गोरखा ने साहब इस कब्रिस्तान के। हमारा नाम इलियास है साहब। कहाँ रहते हो?
यही पीछे हमारा घर है साहब। अपनी बीवी बिल्किस के साथ रहते हैं साहब। इतनी पास रहते हो फिर भी ये सब कुछ हो गया? रात के 12 बजे तक तो हम जाग रहे थे साहब, तब तो सब ठीक था। सर ये पत्थर मिला खून लगा हुआ। मतलब जरूर यहाँ कुछ हुआ है। पांडे, इस पत्थर को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजो। सर इस केस से जुड़े सभी लोगों के ब्लड सैंपल्स लो। सर इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची नसीम। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम इस केस की जड़ तक होंगे। शाहपुर से रुखसार की लाश का गायब होना और यहाँ से इस लड़की नसीम की लाश का गायब होना, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कब्रिस्तान से हुई एक और लाश की चोरी ने इस केस का रुख ही पलट दिया। कई सवाल उठ खड़े हुए। रुखसार की लाश गायब होने की वजह तलाशती पुलिस के सामने अब एक और सनसनीखेज मामला आ गया था। क्या रुखसार और नसीम के बीच कोई रिश्ता था? क्या इन दोनों की लाशों के गायब होने का आपस में कोई ताल्लुक था? लाशों के गायब होने से लोगों में बेचैनी बढ़ गई थी और पुलिस अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। चौहान, पिछले हफ्ते में लाश गायब होने की ये दूसरी घटना है और खास बात ये कि गायब होने वाली दोनों बॉडीज जवान औरतों की। अब तक हम समझ रहे थे कि रुखसार की लाश गायब होने में उससे जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है, लेकिन नसीम की लाश गायब होने से इसका क्या ताल्लुक? सर ये भी तो मुमकिन है कि दोनों कब्रिस्तान के गोरखान मिले हुए हो और लाशों की तस्करी करते हो सकता है। एक काम करो, शब्बीर, इलियास और महमूद तीनों पर कड़ी नजर रखो। सर एक मिनट। हाँ देव, बोलो। साहब फैजल का पता चल गया है, वो कपिल नगर में है। सर फैजल का पता चल गया है। उठा के लाओ इस मजनू को। सर अरे साहब कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे को? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो मजनू मियां, बचपन से जिस लड़की के पीछे पड़े थे, शादी के बाद भी जिसके चक्कर में अपना घर बार छोड़कर यहाँ किराए पे रहने चले आए, उस रुखसार की कब्र पे अपना हक जता रहे थे ना। आपने मेरे और रुखसार के बीच में जो दीवारें खड़ी करनी थी कर ली, पर अब वो मरकर मिट्टी में मिल चुकी है। अब उस पर मेरा बराबर का हक है। उस हक का इस्तेमाल करके लाश को कहाँ छुपा के रखा है? ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? जो सच है वही बोल रहा हूँ। सच सच बता दे, रुखसार की लाश को कहाँ रखा है? हमें रहमत मियां ने बता दिया है कि रुखसार की लाश गायब होने से पहले आखिरी बार तुझे कब्र पे देखा गया था। हाँ सर, मैं उसकी कब्र पर गया था और आखिरी बार उसका चेहरा भी देखना चाहता था, पर रहमत मियां वहां पर होंगे और मुझे देखकर चिढ़ जाएंगे, इस वजह से मैं कब्रिस्तान के बाहर ही घूम रहा था। और जब लोग दफना के चले गए तब मैं उसकी कब्र पर फातिया पढ़ने पहुंचा। कब से जानता है रुखसार को? कई साल हो गए सर। रुखसार पहली नजर में मेरी रूह में समा गई थी। वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। मुझे पसंद करने के बावजूद वो शादी के लिए अपने अब्बा की मंजूरी चाहती थी, जो कि हमें नहीं मिली। और जब जीते जी उसे हासिल नहीं कर सका तो उसे कब्र से निकाल दिया। सर मैं लाश का क्या करूंगा? तू तो उसे हर कीमत पे हासिल करना चाहता था ना। रुखसार मेरी रूह में बसती है, मैं भी देखता हूँ कि आप उससे मुझे कैसे अलग करते हैं। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूं। हाँ सर, ये सच है कि मैंने उनको चैलेंज किया था, पर उस चैलेंज को तो रुखसार ने कोने से सुन भी लिया था और उसके बाद रुखसार मुझसे मिलने भी आई थी। फैजल मेरी बात तो सुनो, हमने अब्बा को मनाने की बहुत कोशिश की। फैजल अब्बा जुबान दे चुके हैं और आप अब्बा के खिलाफ नहीं जा सकते। बेहतर यही होगा कि आप हमें भूल जाएं। रहमत मियां है सर उसकी मौत के जिम्मेदार। उसकी शादी उस शब्बीर से करवा दी और उसे मुझसे दूर कर दिया। मैं उसके बगैर रह नहीं पा रहा था सर, इसलिए मैंने तय किया कि मैं यहाँ आ जाऊंगा और यहीं रह गया। उसकी सास मुमताज ने बच्चे को लेकर उसका जीना हराम कर दिया था सर। उस तनाव में उसकी तबीयत भी खराब हो गई और ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए एक दिन मैंने उसका रास्ता रोक दिया। रुखसार, बात को समझने की कोशिश करो। ये क्या हाल बना रखा है? देखो दवाइयाँ क्या। सर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। अच्छा, तो ये गुल खिलाड़ी मेरे पीठ पीछे थी। अब समझ में आ रहा है तेरी बीमारी का कारण और तेरे बच्चा ना होने का कारण। शबीर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फैजल मुझे जानता है, लेकिन हमारा कोई बुरा ताल्लुक नहीं है। ये हमारे घर रिश्ता लेकर आया था, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया था और तब से सब खत्म है। अब तो सब शुरू होगा। तेरे अब्बा को तो जमात में बिठाऊंगा मैं, देखिए। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था सर, कभी नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से उसके शौहर ने उसका जीना आराम कर दिया होगा और वो बेचारी घुट घुट कर मर गई। तेरी कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। है ये बता, लड़कियों को जानता है? नहीं सर। जब तक तेरी ये कहानी सच साबित नहीं हो जाती, इस गांव को छोड़कर कहीं मत जाना। सर नसीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
सर रिपोर्ट के मुताबिक नसीम की मौत सर पे चोट की वजह से हुई है। तो फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उनके टू व्हीलर को पीछे से टक्कर मारी गई। इसका मतलब ये महज एक्सीडेंट ना होते हुए एक मर्डर भी हो सकता है। चौहान, एक्सीडेंट की असली वजह जरीन हमें बता सकती है। हमारे लिए जरीन का होश में आना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे शक के दायरे में है सब पे नजर रखो, मुमताज और शब्बीर पे भी। सॉरी सर, जरीन अभी भी बयान देने की हालत में नहीं है। उसकी हालत बहुत ही खराब है, आगे कुछ बोल नहीं सकते। देखिए, ये महज एक हादसा नहीं, कोई कत्ल की साजिश भी हो सकती है। आपकी बेटियों की किसी से कोई दुश्मनी थी? इंस्पेक्टर साहब, वो तो हमें नहीं पता, पर मेरा दोस्त जाकिर अपने गवार बेटे इरफान को लेकर मेरे घर आए थे रिश्ता मांगने के लिए। मैंने मना कर दिया था। बात बहुत आगे बढ़ गई और मेरी बेटी नसीम ने उसे थप्पड़ मार दिया था। चौहान, कहीं उन लोगों ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश तो नहीं की? उठा के लाऊंगा। सर, रुखसार की गायब हुई लाश की गुत्थी अभी सुलझ भी नहीं पाई थी कि नसीम की लाश गायब हो गई। लेकिन इतना तो सामने आ ही गया था कि दोनों के घरेलू मामले ठीक नहीं थे। रुखसार पर तनाव हावी था, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसकी सास मुमताज और शौहर शब्बीर का रवैया उसकी तरफ बिल्कुल ठीक नहीं था। पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए और लाशों को गायब करने वाले तक पहुंचने के लिए इस केस से जुड़े हर इंसान पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। सर, संदिग्धों पे छोड़े खबरियों से मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से शब्बीर को कई बार कब्रिस्तान में आते जाते देखा गया। जो आदमी जीते जी रुखसार का ना हो सका, मरने के बाद कब्रिस्तान के चक्कर काट रहा है, या फिर पुलिस की तहकीकात पे नजर रख रहा है। शब्बीर की मां मुमताज रुखसार के कब्र की मिट्टी सूखने से पहले ही इसके लिए नया रिश्ता ढूंढ रही है। चौहान, मुमताज को रुखसार कभी पसंद ही नहीं। दूसरे कब्रिस्तान के गोरखान इलियास को कई बार एक ढाबे पे सुरेश नाम के आदमी से मिलते हुआ देखा गया। ये सुरेश पहले मुर्दाघर में काम करता था और लाशों की तस्करी के लिए अंदर जा चुका है। इलियास की बीवी बिल्किस, इन दोनों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद बिल्किस के सर पे चोट लगी। इलियास का एक भाई है इम्तियाज, जो उसके साथ नहीं रहता। एक गोरकन का इस तरह एक मुजरिम से मिलना किसी दूसरी तरफ इशारा करता है। माजिद ने जब अपने दोस्त जाकिर के बेटे इरफान का रिश्ता ठुकराया था, तो इरफान ने चाय की दुकान में नसीम और जरीना को सबक सिखाने की बात की। हम पर हाथ छोड़ती है, उड़ा देंगे साली। इस इलियास, सुरेश और इरफान को उठवाओ। सर, नहीं किया था। बता, कहाँ गायब की लाशें? क्या किया उनके साथ? सजा काटने के बाद मैंने उनका धंधा छोड़ दिया साहब। फिर हमें देख के भागा क्यों? जेल से छूटने के बाद मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सट्टे का धंधा शुरू कर दिया साहब। सच बता। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो। इसका ब्लड सैंपल ले लो। मैं सट्टा लगाने जाता था साहब। ठीक, सच सच बता दे, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब। सर, इसकी बीवी भी गायब है। कहाँ है तेरी बीवी? क्या किया उसके साथ? मार दिया उसे भी? नहीं साहब, सट्टे को लेकर उसका और मेरा झगड़ा हुआ था साहब, तो मैंने उसे मारा था, तो वो अपनी अम्मी के पास चले गई गुस्से में साहब। कहाँ रहती हो? एड्रेस बता उसका, ब्लड सैंपल लो इसका। सर, उसे नसीम ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया था। वो बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने उस दिन उसको धमकी दे दी। सर, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं सर। सर, हम लोग तो बस खेती बाड़ी करते हैं सर, हम किसान लोग हैं, और उस रात तो हम लोग हमारे खेत पर ही थे। चाहे तो आप पता कर लो किसी से भी। ब्लड सैंपल्स लो इन दोनों के। साहब, क्या हुआ, कुछ पता चला रुखसार का? साहब, और मेरी बच्ची नसीम का कुछ पता चला? देखिए माजिद जी और रहमत जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द इस घिनौने अपराध का पर्दाफाश हो जाएगा। फिलहाल आप जाइए, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इत्तला करेंगे। सर, इलियास की बीवी बिल्किस को ले आई है। हाँ साहब, मेरे शौहर ने ही मुझे चोटें दी हैं। कहाँ हुआ था ये झगड़ा? घर में ही साहब। हमें नसीम की कब्र के पास तुम्हारे खून के निशान मिले। हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो, जो भी सच है बता दो। साहब, मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया है। कब्र के पास जिसका भी खून है, मुझे नहीं पता वो किसका है। ठीक है, पता चल जाएगा। उनके ब्लड सैंपल्स लो। सर, अस्पताल से फोन आया था, नसीम की बहन जरीना ने दम तोड़ दिया। इस लड़की से बड़ी उम्मीद थी। खैर, फैजल, इरफान, शब्बीर, इलियास, बिल्किस और महमूद, इन सब के ब्लड सैंपल्स को लैब में भेजो और तुरंत रिपोर्ट मंगवाओ। सर, हमारा शक सही निकला।
पत्थर पे लगा हुआ खून सभी सस्पेक्ट्स में से एक से मैच करता है और वो है कल में पाक, कल में शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह। रुकिए नवाजिश भाई, कल में इस जनाजे को नीचे रखिए। मौलाना साहब, क्या बात है? आप अपनी बेटी की मैयत किसी और गांव में नहीं दफना सकते। गांव की इज्जत का सवाल है। आपको अपनी बेटी की मैयत इसी गांव में दफनानी होगी। अब तो जानते हैं कि यहाँ लाशों के साथ क्या क्या हो रहा है। चेक करो अंदर सब। हेलो, क्या सर? गांव में जरीना को दफनाने को लेकर हंगामा हो गया। चलो। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। लाशों को गायब करने वाला पकड़ा जा चुका है। अब इस गांव से कोई भी लाश गायब नहीं हुई। इंस्पेक्टर साहब, उसे हमारे हवाले कर दो। उसे हम खुद सजा देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हबीब भाई सही कह रहे हैं, उसे हम लोगों के हवाले कर दीजिए। हम लोग सब मिलकर उसे सजा देंगे। क्यों भाई लोग? हाँ। एक मिनट, देखिए आप लोग कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। कानून पे भरोसा रखिए। रुखसार और नसीम की लाश को गायब करने वाले का चेहरा बहुत जल्द आप लोगों की आंखों के सामने होगा। पुलिस ने दावा तो कर दिया था कि लाशें गायब करने वाला मुजरिम पकड़ा गया है, लेकिन क्या वो वाकई सही दिशा में जा रहे थे? क्या इतना संगीन जुर्म करने वाला मुजरिम उनके हाथ लग चुका था? आने वाली सुबह क्या पैगाम लेकर आएगी, ये कोई नहीं जानता था। मैं तो बस यहाँ पे कब्र को ठीक कर रहा था और कुछ नहीं। झूठ मत बोल, तेरी भाभी ने हमें सब बता दिया है। देखो क्या कर रहा है ये। मैं जानती थी कि ये ऐसे ही कुछ करेगा। रुखसार की लाश जब से गायब हुई थी ना, मुझे इसके ऊपर तब से ही शक हो गया था। इसीलिए मैं इसका यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रही थी। ये क्या किया तूने? अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये जो तू कर रहा है ना, गुनाह है। साले शांत हो जा, तेरे घर पे नहीं रहता हूँ अब। अगर ये बात तुम लोगों की जुबान से निकली ना तो काट के यहीं काट दूंगा। साहब, भाभी ना झूठ बोलती हैं। साहब, मैं तो बस कब्रों को ठीक कर रहा था साहब। बेटा इसे। हाँ, मैंने किया ये सब। सर, 1 साल पहले तक मैं अपने भाई इलियास के साथ उसी के घर पे रहता था। हर रात मैं उसको और भाभी जान को हम बिस्तर होते हुए देखता था, चुपके चुपके। मुझे बहुत मजा आता था। और फिर मेरे अंदर का शैतान अपनी हवस को बुझाने के लिए बेचैन होने लगा। मेरे गांव में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी जिसको मैं बहुत पसंद करता था। मैंने सोचा शायद ये मेरे दिल की बात समझेगी, तो इसी से बात करके देखता हूँ।
महक मेरी बात सुनना, तुझसे 2 मिनट बात करनी थी। छोड़ो मुझे। महक मेरी बात छोड़ो। 2 मिनट, कोई और मत बेटा, कोई क्या बोल रहा है ये छेड़ रहा है मुझे। गाँव का लड़के चले, गाँव के लड़के की साइड से निकाल, मारा इसको। महक ने ना मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं बदले की आग में झुलस रहा था। एक दिन उसको रास्ते में पकड़ लिया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन मानी नहीं, शोर मचा रही थी जोर जोर से। मैंने उसका मुंह दबा दिया, उसका दम घुट गया साहब, वो मर गई। मैं उसको मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन वो मर गई। मैं वहां से भाग गया। फिर उसी रात महक को हमारे कब्रिस्तान में गाड़ा गया। उसके जिस्म की याद मेरे दिमाग में नाग बनकर डस रही थी। मैं सेक्स और बदले की आग में इतना झुलस रहा था कि मुझे साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आधी रात को उठकर मैंने उसकी कब्र खोदी और उसके मुर्दे शरीर को बाहर निकाला। उसके जिस्म से अपनी हवस की प्यास बुझाने लगा। साहब वो तो शोर भी नहीं कर पा रही थी, मुर्दा थी ना। मुझे मज़ा आ रहा था सर। उसके बाद से मुझे लाशों के साथ ये सब करने में बहुत मज़ा आने लगा। लेकिन एक दिन मेरी भाभी ने मुझे देख लिया। निकल, इंसानियत को शर्मसार किया है तूने। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखो, बोलने से कुछ नहीं होगा। या तो ये इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी। तुम क्यों जाओगी? जाएगा ये मरदूद। निकल यहाँ से। जा तो रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों ने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया ना, तो तुम दोनों को जिंदा यहीं पे गाड़ दूंगा। धमकी देता तू? भाग यहाँ से, निकल। उसके बाद मैंने चाय की दुकान खोल ली और जब कभी भी कब्रिस्तान में किसी लड़की की लाश दफनाई जाती थी तो मैं हमेशा उस पर नजर रखता था। फिर लाश जंगल ले जाता और मजे करता। जब दिल भर जाता तो लाश को वहीं गाड़ देता था। साहब मुझे ना मुर्दा जिस्मों का शौक हो गया था। फिर चाहे वो महक, रुखसार और नसीम, और ना जाने सर कितनी मुर्दा लड़कियों के जिस्म मेरी जिंदगी में आए और गए। मतलब नसीम की बॉडी को भी तूने ही गायब किया था? उसे मारा भी तूने ही था? हाँ साहब, बहुत दिन हो गए थे, कोई नई लाश हाथ ही नहीं लगी थी। तो मैंने सोचा इन दोनों बहनों को टेम्पो से उड़ा देता हूँ। शक जाएगा बाप और बेटे पे। हम पर हाथ छोड़ती है, उड़ा देंगे साली को। वो होंगे जेल के अंदर और मैं उन लड़कियों के साथ, उनके मुर्दे जिस्म के साथ मजे करूंगा दूर जंगल में। तू जैसे दरिंदे को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ इसे जेल में। रुखसार की मौत इसी सोच का नतीजा थी कि लड़की डोली में ससुराल जाए और वहां से जनाजे में ही बाहर निकले। रुखसार हर उतार चढ़ाव को, हर ऊंच नीच को अपने ही बलबूते पर सहन करती रही। हर मुश्किल का हल खुद ही निकालती रही और अंजाम उसकी बीमारी और उसकी मौत की शक्ल में सामने आया। अगर माँ बाप ने खुलकर ससुराल वालों से बात की होती या रुखसार ने अपने दिल की बात अपने माता पिता को बताई होती तो शायद कोई बेहतर नतीजा निकल सकता था। मुमताज ने अगर अपनी बहू को ताने मारने और कोसने की बजाय उसके इलाज पर ध्यान दिया होता तो शायद आज रुखसार जिंदा होती। इम्तियाज ने अपने कायरतापूर्ण जुर्म को कबूल करते हुए कई और लाशों को चोरी करने का खुलासा किया। लाशें चोरी करने, उनके साथ बलात्कार करने और महक, नसीम और जरी के कत्ल के लिए उसे हिरासत में लिया गया। नेक्रोफीलिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान दरिंदा बन जाता है, मुर्दा जिस्म से अपनी प्यास बुझाता है। ऐसा मुजरिम इस हद तक गिर जाता है कि अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.